हेलो स्टूडेंट, मैं रीनू ठाकुर आपका अपनी कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। हम पिछली वीडियो में हिस्ट्री में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन पढ़ चुके हैं, उसकी सत्ता का विस्तार पढ़ चुके हैं और उसमें बक्सर का युद्ध, प्लासी की लड़ाई, कर्नाटक युद्ध, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम अंग्रेज और मराठा के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं उन्हें पढ़ेंगे और उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से बंगाल, अवध और मैसूर आदि पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अलग अलग इसे संधियों द्वारा अपने में मिला लिया और अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब अंग्रेजों की नज़र पश्चिमी क्षेत्र में थी जहां पर मराठाओं की सत्ता थी, लेकिन मराठा उन्हें पहले तो हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है 1761 में। उसमें क्या होता है कि अब्दाली के हाथों पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उसमें मराठाओं की हार हो जाती है और इससे मराठाओं की स्थिति जो है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे कि जो अंग्रेज हैं वो उसमें उनके मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। और जहां अंग्रेज़ों ने किसी भी सत्ताधारी के मामले में हस्तक्षेप किया, फिर वह अंग्रेज उसे धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लेते। 1761 की घटना के बाद जो योग्य पेशवा है माधवराज, उनकी मृत्यु हो जाती है और जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं वो अल्पायु होते हैं। इसके कारण उसके विरोध में, किसके विरोध में? जो अल्प आयु उत्तराधिकारी है उसके विरोध में उसके चाचा मतलब पेशवा माधवराज के भाई रघुनाथ राव ने पेशवा पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अल्पवयीन अधिकारी के नाना, मतलब जो उत्तराधिकारी बनने वाला था उसके नाना और मराठा सरदार भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, ये सभी मिलकर रघुनाथ राव का विरोध करते हैं। तब रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेता है और उस संधि से अंग्रेजों को मराठाओं के मामले में प्रवेश का मौका मिल जाता है। अब होता क्या है कि 1775 में अंग्रेज और मराठाओं के बीच में पहला युद्ध होता है। इस युद्ध में मराठा सरदार एक साथ होने के कारण युद्ध अनिर्णित रहता है, जिसका कि कोई निर्णय नहीं निकलता और आने वाले लगभग 20 साल तक शांति बनी रहती है। अब है दूसरा अंग्रेज और मराठा युद्ध। तो पहला मराठा युद्ध हम पढ़ चुके जो सन 1775 में अंग्रेज और मराठाओं के बीच में हुआ था। किस कारण हुआ था? जो पेशवा माधव राव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो बेटे हैं वो कम उम्र के हैं। इसके लिए उनके भाई जो है वो रघुनाथ राव वो पेशवा का पद का दावा करते हैं, लेकिन नाना मराठा सरदार जो है वो इसका विरोध करते हैं। अब हम दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध पढ़ेंगे। तत्कालीन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। हम पिछली वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की है। इसका मतलब उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड वेलेजली थे और जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि है वह अत्यंत ही दबावपूर्ण है। क्योंकि अंग्रेजों की सैनिक सहायता के बदले उन्हें धनराशि भी देना पड़ती है, जिससे कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी बना रहे और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहे। लेकिन शक्तिशाली मराठा सरदार भोसले और सिंधिया ने मराठा राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध 1803 में युद्ध छेड़ दिया और कई युद्ध लड़े गए, किंतु अंग्रेजी सेना के सामने वे टिक ना सके। अंततः दोनों सरदारों को अंग्रेजों से अलग अलग संधि करने पर विवश होना पड़ा। शुरू में तो होलकर इस युद्ध से अलग रहा, किंतु बाद में शीघ्र ही उसने स्वतंत्र रूप से भी युद्ध शुरू कर दिया। राजस्थान के भरतपुर के राजा ने भी उसका साथ दिया। तो जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने होलकर को तो हरा दिया, लेकिन भरतपुर को वो नहीं जीत पाए और अंग्रेजों ने उससे शांति संधि कर ली। अब हम तीसरा और अंतिम अंग्रेज मराठा युद्ध पढ़ेंगे। सन 1817 और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में तीसरा और अंतिम अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था।
पेशवा तो देखो पहले से ही सहायक संधि स्वीकार कर लिए थे, लेकिन जब 1817 में ब्रिटिश रेजिडेंट ने उस पर नई सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया और पेशवा को बाध्य भी किया कि वह मराठा संघ का नेतृत्व छोड़ दे, मतलब मराठा संघ का नेतृत्व करना छोड़ दे, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के निरंतर हस्तक्षेप से वह क्रोध में आ गया और उसने युद्ध शुरू कर दिया। भोसले और होलकर ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। कई लड़ाइयाँ हुई जिसमें अंग्रेजों की सेना ने भोसले, होलकर और पेशवा को फिर से हरा दिया। अब पेशवा के राज्य का एक भाग शिवाजी के वंशज को सतारा में दे दिया, शेष अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अन्य मराठा सरदारों जैसे भोसले, होलकर, सिंधिया और गायकवाड़ की राजनीतिक और सैन्य शक्तियों में भी उन्होंने कटौती कर ली और अंग्रेजों के संरक्षण में राज्य करने का अधिकार मिला। इस प्रकार मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेज भारत के प्रमुख सत्ताधीश बन गए। तीसरे युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि अंग्रेज पूरे भारत पर अपना अधिकार या सत्ता जमाए रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कई राज्यों पर अपना सत्ता का निर्धारण कर दिया था। लेकिन अब जब मराठा ही बच गए थे तो मराठाओं में 1761 की जो घटना थी, अब्दाली के हाथ पानीपत में तृतीय युद्ध में जब पेशवा माधवराज मारे गए थे, उससे उन्होंने हस्तक्षेप किया। फिर उनका पहला युद्ध होता है 1775 में, फिर 20 साल तक शांति बनी रहती है, पहले युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। फिर दूसरा युद्ध जो होता है वो मराठा और अंग्रेजों के बीच होता है, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर निर्भर है। इसमें अधिकतर मराठा जो सत्ताधारी हैं वे पराजित हो जाते हैं, बस भरतपुर को नहीं जीत पाते, तो वो भी उससे संधि करके शांति कर लेते हैं। अब जो तीसरा और अंतिम अंग्रेज मराठा युद्ध है, ये 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में होता है। तो जो पहले सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, उस पर दूसरी नई सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाते हैं और मराठा संघ का नेतृत्व छोड़ने के लिए भी दबाव बनाते हैं। तो इस प्रकार कई लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाइयों में मराठा, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़ ये सभी हार जाते हैं और अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाते हैं। इस प्रकार मराठा शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है और अंग्रेज भारत के नए और प्रमुख सत्ताधीश बन जाते हैं। इस प्रकार हमने आज अंग्रेज और मराठाओं के तीनों युद्धों को समाप्त कर लिया है। अब हम अपनी अगली वीडियो में पार्ट 2 ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और प्रभाव को पढ़ेंगे। उसमें रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और कई जो सुधार किए गए ब्रिटिश शासन द्वारा, वो सब हम पढ़ेंगे। तो अब यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।